guide Jai Hind. Today we are going to start very important MCQ for BSG ज्ञान प्रतियोगिता। स्काउट्स एंड गाइड्स आपकी अनेक जनपद में BSG ज्ञान प्रतियोगिता हो चुकी है। स्टेट लेवल पर आपकी BSG ज्ञान प्रतियोगिता होनी है। उसके लिए मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं और इन प्रश्नों को देखिए और अपने एग्जाम में सफलता पाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, स्काउट के जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ पर बात आती है कि भारत में स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? स्काउटिंग को सबसे ज़्यादा भारत में बढ़ावा किसने दिया? पहला प्रश्न है, स्काउट के जन्मदाता भारत में किसे माना जाता है? और भारत में यदि बात आती है तो जन्मदाता माना जाता है श्री राम वाजपेयी को, लेकिन यहाँ देश नहीं है तो स्काउट का जो जन्मदाता है वो माना जाएगा लॉर्ड बेडेन पावेल को। तो ऑप्शन आपका जो बी होगा वो सही होगा, लॉर्ड बेडेन पावेल। भारत में जो स्काउटिंग का जन्मदाता माना जाएगा वो माना जाएगा लॉर्ड बेडेन पावेल को। तो लॉर्ड बेडेन पावेल भारत में स्काउटिंग का जन्मदाता होंगे। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड बेडेन पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड बेडेन पावेल की पत्नी का नाम है हेनरिटा ग्रेट स्मिथ, ये उसकी मदर का नाम है। एग्नेस, ये उसकी बहन का नाम है। और क्लेचर सोम, ये नाम गलत है। और ऑप्शन डी ओलेव सेंट क्लेयर सोम, ये उनकी पत्नी का नाम है, ओलेव सेंट क्लेयर सोम। नेक्स्ट, बेडेन पावेल के बचपन का क्या नाम था? बेडेन पावेल के बचपन का नाम सिटी, बीपी, लॉर्ड बेडेन पावेल, लॉर्ड स्मिथ। बेडेन पावेल के बचपन का नाम सिटी था, स्टी, इसको स्टी बोला जाएगा। बेडेन पावेल के बचपन का नाम स्टी था। बीपी उनका शॉर्ट नाम है, लॉर्ड एक उपाधि है, स्मिथ इनकरेक्ट। तो सही ऑप्शन बेडेन पावेल के बचपन का नाम स्टी था। नेक्स्ट, स्काउटिंग फॉर बॉयज का प्रकाशन कब हुआ? ये प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है एग्जाम में। स्काउटिंग फॉर बॉयज का प्रकाशन 1908 में हुआ। यदि 1900 की बात करते हैं तो स्काउटिंग का जन्म हुआ ब्राउनसी द्वीप पर लंदन में। 1908 की बात करते हैं तो स्काउटिंग फॉर बॉयज यहाँ का प्रकाशन हुआ। 1909 की बात करते हैं तो भारत में स्काउटिंग की शुरुआत हुई। 1910 की बात करते हैं तो विश्व में एग्नेस के द्वारा पहली बार गाइडिंग की स्थापना हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम रैली का आयोजन कब हुआ? स्काउट की प्रथम रैली का आयोजन कब हुआ? यहाँ पर विश्व में पूछा जा रहा है। तो प्रथम रैली का आयोजन हुआ गिलबिल पार्क लंदन, ममफोर्डगंज इलाहाबाद, पचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा क्रिस्टल पैलेस लंदन। दूसरा गिलबिल पार्क लंदन, यहाँ पर श्री राम वाजपेयी को पहला स्काउट मास्टरशिप का प्रशिक्षण दिया गया था। ममफोर्डगंज ये हमारा स्टेट का प्रशिक्षण केंद्र है। पचमढ़ी NTC है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये जो 4 ऑप्शन है प्रत्येक प्रश्न में ऐसे रखे गए हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्रश्न से जुड़े आएंगे, इसलिए 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उन सभी को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। यदि आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी पुस्तक बेडेन पावेल ने नहीं लिखी? बेडेन पावेल ने स्काउटिंग फॉर बॉयज लिखी है, एड्स टू स्काउट मास्टरशिप भी लिखी है, रोबरिंग टू सक्सेस भी लिखी है। स्काउट प्रगति बेडेन पावेल की पुस्तक नहीं है, ये एक पत्रिका है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बेडेन पावेल ने स्काउट प्रगति पत्रिका नहीं लिखी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते कठोपनिषद से, केनोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, प्रश्नोपनिषद से। यानी कि सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य बना मालवीय जी के प्रचार प्रसार के कारण, तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पंडित श्री राम वाजपेयी का जन्म हुआ था।
यानी कि पंडित श्री राम वाजपेयी की जयंती कब मनाते हैं स्काउटिंग में? 11 अगस्त, 5 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त। यानी 29 अगस्त की बात करते हैं तो खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 15 अगस्त की बात करते हैं तो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 अगस्त की बात करते हैं तो पंडित श्री राम वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है, जिनका जन्म इलाहाबाद शाहजहाँपुर में हुआ था और इलाहाबाद में इनका स्काउटिंग का कार्य खूब अच्छी तरह से चला है। स्काउटिंग और गाइडिंग का ध्येय क्या है, मोटो क्या है? प्रसन्न रहो, ये बनी टमटोला का मोटो है। कोशिश करो, कब और बुलबुल का है। तैयार रहो, स्काउटिंग का है। सेवा करो, रोवर रेंजर का मोटो है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन स्काउट गाइड प्रार्थना के रचयिता हैं? स्काउट गाइड प्रार्थना के रचयिता वीर देव वीर हैं। तो दयाशंकर भट्ट, इन्होंने स्काउट गाइड झंडा गीत लिखा। श्री राम वाजपेयी स्काउटिंग के क्षेत्र में योगदान। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन लिखा। आगे बढ़ते हैं। वीर देव वीर, जिन्होंने स्काउट गाइड प्रार्थना लिखी है जो 90 से 45 सेकंड में गाई जाती है। वीर देव वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 फरवरी को स्काउटिंग में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। स्थापना दिवस स्काउटिंग का 7 नवंबर को मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो जो चिंतन दिवस है यानी कि 22 फरवरी को बेडेन पावेल और मिसेज बेडेन पावेल दोनों का जन्मदिन है और इसको चिंतन दिवस थिंकिंग डे के रूप में पूरे विश्व में मनाते हैं। नेक्स्ट, विश्व स्काउट ध्वज में कौन सी गांठ का प्रयोग हुआ है? यानी कि विश्व स्काउट ध्वज में जो ब्रदरहुड बैच है उसके चारों एक सर्किल है, उस सर्किल में एक नोट लगी हुई है और उस नोट को कहते हैं रीफ नोट, डॉक्ट्री नोट या पार्सल नोट, चपटी नोट। तो बोलाइन नोट इनकरेक्ट, सीट बेल्ट इनकरेक्ट और चेयर मैन नोट इनकरेक्ट। तो रीफ नोट का प्रयोग उसमें किया गया है। नेक्स्ट, BP6 के कौन से व्यायाम में श्वास छोड़ते समय थैंक्स बोलते हैं? यदि हम BP के दूसरे व्यायाम को देखें तो हम ऊपर को मुंह करके सांस छोड़ते हैं, जिसमें हम ईश्वर को इस अपनी संरचना, अपनी प्रकृति द्वारा निःशुल्क चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। तो BP का व्यायाम नंबर 2। अपने प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। देखिए, स्काउटिंग का जो स्टेट स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है वो हस्ताक्षर युक्त होता है राज्यपाल के द्वारा और राज्यपाल का नाम हमको याद रहना चाहिए। तो अपने प्रदेश के राज्यपाल का नाम है महामहिम आनंदीबेन पटेल। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। योगी आदित्यनाथ आपके प्रधानमंत्री है। योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री हैं और सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश की रही। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये चारों ऑप्शन अपने आप में सही हैं, एक बार देख लीजिए। योगी और आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान राज्यपाल हैं। सुचेता कृपलानी आपकी पहली उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री है और मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। आगे चलते हैं। टोली ध्वज में टोली चिन्ह किस रंग से बनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोली ध्वज सबसे पहले टोली ध्वज का जो आकार होता है तो 20 आधार होता है और 30-30 सेंटीमीटर की 2 भुजा होती है। 20 इसका आधार होता है। ये वाइट कलर का होता है। इस पर जो चिन्ह बनाया जाता है वो लाल रंग से बनाया जाता है। तो लाल रंग सही है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, लीवर हिच का प्रयोग किया जाता है। लीवर हिच पुल बनाने में, गैजेट बनाने में, काम चलाओ स्ट्रेचर बनाने में, काम चलाओ सीढ़ी बनाने में। लीवर हिच का प्रयोग काम चलाओ सीढ़ी बनाने में किया जाता है, लैडर बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कंटूर लाइन दिखाती हैं समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से गहराई, समुद्र तल से लंबाई, समुद्र तल से चौड़ाई। तो जो कंटूर लाइन्स है वो समुद्र तल से ऊंचाई दिखाती है किसी स्थान की। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसको कंटूर लाइन के द्वारा दिखाया जाता है जो भूरे रंग की होती हैं।
बोज्म का मुख्यालय कहाँ है? बोज्म का यदि फुल मीनिंग देखें, कंप्लीट अर्थ देखें तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट होता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, स्काउट गाइड विनम्र होता है, होती है, यह नियम कौन सा भाग है? यह नियम का कौन सा भाग है? यदि हम पहले नियम को देखें तो स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट प्रकृति प्रेमी होता है, प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई बहन होता है, और स्काउट विनम्र होता है, यह नियम का चौथा भाग है। तो ये इस प्रकार आपको ओरल याद रखने पड़ेंगे। कोई सा भी नियम का भाग पूछा जा सकता है। स्काउट का एक नियम 9 भाग, एक प्रतिज्ञा 3 भाग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आपके इसमें कुल 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम आपको बताते हैं। अगले 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। गांठों का राजा किसे कहा जाता है? गांठों का राजा ध्रुव गांठ को, अटल गांठ को, बोलाइन नोट को कहा जाता है। डॉक्ट्री नोट इनकरेक्ट, लघु नोट यानी कि सीप सैंग इनकरेक्ट, फिशरमैन नोट इनकरेक्ट और रीफ नोट इनकरेक्ट। तो ध्रुव गांठ को गांठों का राजा कहा जाता है। ध्रुव गांठ अनेक बार तरह से पूछी जाती है, जिसको बोलाइन नोट कहते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 21, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ड्राई हिच का प्रयोग किया जाता है कुएं से पानी निकालने में, पशुओं को बांधने में, वजन उठाने में, पेड़ से उतरने में। दूसरा क्वेश्चन नंबर 22, जीवन रक्षक डोरी की लंबाई होती है। जीवन रक्षक डोरी की लंबाई 2 फैदम, 3 फैदम, 7 फैदम और 5 फैदम। इसमें से जो सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, स्काउट झंडा गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दयाशंकर भट्ट, वीर देववीर, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्काउट गाइड स्कार्फ का आकार कैसा होता है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। लास्ट क्वेश्चन है 25, मेरठ मंडल में कितने जनपद है? एक मंडल के बारे में पूछा गया है, क्योंकि मैं भी बिलोंग बुलंदशहर से करता हूं, तो मंडल कमिश्नरी मेरठ के बारे में पूछा, तो ये ज्ञान होना चाहिए कि इस मंडल में कितने जनपद हैं या हमारे स्टेट में कितने जनपद है, मंडल है। ये आपको ज्ञान, सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, कुछ संख्या से संबंधित, ब्लड रिलेशन से संबंधित, और आपका जो सिलेबस है स्टेट लेवल पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही है तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी वीडियो स्टेट लेवल की मैं आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आपको स्टेट लेवल में स्थान मिले और आपको पुरस्कार मिल सके। स्काउट एंड गाइड, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।